कहानी की शुरुआत 2004 से होती है। एक छात्रा डोंग यून अपनी क्लास के कुछ छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करती है क्योंकि वे उसे बेरहमी से परेशान करते थे, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस उन लड़कों और लड़कियों को छोड़ देती है क्योंकि पुलिस चीफ की दोस्ती बुलियों की लीडर पार्क योनजिन की मां से होती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि डोंग यून के क्लास टीचर मिस्टर किम उसी को दोषी ठहराते हैं, जबकि असली पीड़ित वही होती है। पुलिस में शिकायत करने के बाद उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। बुली करने वाले उसे और बेरहमी से सताने लगते हैं। स्कूल के बाकी टीचर भी सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं क्योंकि योनजिन के माँ बाप बहुत ताकतवर और रसूख वाले लोग होते हैं। हालांकि स्कूल में एक टीचर ऐसी भी होती है जिसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी होती है। वह डोंग यून की मदद करना चाहती है और स्कूल की इन्फर्मरी में उसका इलाज भी करती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डोंग यून को परेशान करने वाली लड़की योनजिन है, उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। डोंग यून की तकलीफ सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती। एक दिन योनजिन और उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां वे ड्रिंक पार्टी करते हुए उसे बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद डोंग यून अपनी जान देने का फैसला कर लेती है, लेकिन तभी उसके शरीर पर पड़े जलने के पुराने निशान बुरी तरह खुजाने लगते हैं। दर्द कम करने के लिए वह बर्फ पर अपना शरीर रगड़ती है। उसी पल वह अपना फैसला बदल देती है और जीने का इरादा कर लेती है। इसके बाद डोंग यून स्कूल छोड़ने का फैसला करती है। स्कूल छोड़ने की वजह में वह साफ साफ लिखती है कि योनजिन और उसके दोस्तों ने उसे बुली किया था। जब मिस्टर किम यह पढ़ते हैं तो वह गुस्से से उसे डांटने लगते हैं। वह कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल को यह बात पता चल गई तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब हो जाएगी, इसलिए वह डोंग यून से स्कूल छोड़ने की वजह बदलने को कहते हैं। उनके हिसाब से दोस्तों का एक दूसरे को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये बात सुनकर डोंग यून उनसे पूछती है कि अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा हो तब भी क्या उन्हें यह छोटी बात ही लगेगी। ये सुनते ही मिस्टर किम आग बबूला हो जाते हैं। वह डोंग यून को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन डोंग यून फिर भी अपनी बात बदलने से साफ मना कर देती है। जब यह तरीका काम नहीं करता तो योनजिन की मां डोंग यून की लालची मां को पैसों का लालच देती है। मोटी रकम मिलने के बाद उसकी मां अपनी ही बेटी का साथ छोड़ देती है और स्कूल छोड़ने की वजह बदलवा देती है। ये सब देखकर डोंग यून को महसूस होता है कि अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा, इसलिए वह खुद काम करके अपना खर्च उठाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाती है और योनजिन से पूछती है कि क्या उसने सच में कभी एक अच्छी पत्नी और मां बनने का सपना लिखा था। यह सुनकर योनजिन जोर से हंस पड़ती है। वह कहती है कि वह सब सिर्फ मजाक था। उसके मुताबिक सपने तो सिर्फ डोंग यून जैसे लोगों के लिए होते हैं, उसके लिए नहीं। यही बात डोंग यून के दिल में हमेशा के लिए बैठ जाती है। उसी दिन वह भी एक सपना देखती है और वह सपना होता है योनजिन से बदला लेने का। इसके बाद डोंग यून एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने लगती है क्योंकि वहां कर्मचारियों के रहने का इंतजाम भी होता है। लंच ब्रेक के दौरान वह अपनी होम स्कूलिंग की पढ़ाई करती रहती है। कई साल तक फैक्ट्री में काम करने के बाद वह नौकरी छोड़ देती है क्योंकि अब वह कॉलेज जाना चाहती है। उसकी एक दोस्त को लगता है कि वह बाकी छात्रों की तरह सामान्य कॉलेज लाइफ जीना चाहती है, लेकिन डोंग यून का मकसद बिल्कुल अलग होता है। उसका मानना है कि जिसने जैसा दर्द दिया है उसे वैसा ही दर्द वापस मिलना चाहिए। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। 2012 में डोंग यून अपने बदले की शुरुआत करती है। वह सोशल मीडिया के जरिए उन सभी लोगों की जिंदगी पर नजर रखना शुरू करती है जिन्होंने कभी उसे सताया था। उसे पता चलता है कि आज सभी लोग आराम और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। सारा अब एक आर्टिस्ट बन चुकी है, लेकिन उसे ड्रग्स की लत लग चुकी है। ये जोंग फ्लाइट अटेंडेंट बन गई है। जेजुन एक सफल बिजनेसमैन है। पार्क योनजिन वेदर फोरकास्टर बन चुकी है और सोन म्योंग ओ उन चारों के छोटे मोटे काम करने वाला आदमी बनकर रह गया है। इसी दौरान एक और राज सामने आता है। योनजिन की शादी जल्द ही एक अमीर बिजनेसमैन हादो योंग से होने वाली होती है, लेकिन इसके बावजूद उसका अपने पुराने बॉयफ्रेंड जेजुन के साथ रिश्ता अब भी चलता रहता है। आखिर में योनजिन और हादो योंग की शादी हो जाती है। डोंग यून भी चुपके से उस शादी में पहुंचती है और दूर से सब कुछ देखती रहती है। इसके बाद डोंग यून धीरे धीरे हादो योंग के करीब जाने लगती है क्योंकि उसे गो गेम खेलना बहुत पसंद होता है। अपनी प्राइवेट क्लासेस खत्म करने के बाद एक दिन अचानक डोंग यून बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसके पास वाले बेड पर भर्ती एक मरीज भी उसी समय जागता है। वह एक डॉक्टर होता है जिसका नाम यो जोंग है। डोंग यून बिना कुछ बोले अपनी आईवी नीडल निकालती है और जल्दी से हॉस्पिटल से निकल जाती है। कुछ देर बाद यो जोंग उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखता है। उसे पता चलता है कि डोंग यून को अनीमिया है और वह बहुत कमजोर भी है। उस छोटी सी मुलाकात के बाद यो जोंग के दिल में डोंग यून के लिए प्यार पैदा होने लगता है। वह हॉस्पिटल की दवाइयों का बहाना बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि डोंग यून को गो गेम में दिलचस्पी है तो वह खुद उसे ये गेम सिखाने की पेशकश करता
होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और डोंग यून गो खेलना भी सीख जाती है। लेकिन एक दिन डोंग यून अचानक उससे मिलना बंद कर देती है। ये बात योजोंग को अंदर तक दुखी कर देती है। इसी बीच डोंग यून टीचर बनने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट देती है और उसमें पास भी हो जाती है। उसी समय ये खबर भी फैलती है कि योनजिन ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब डोंग यून अपने अगले कदम की तैयारी करती है। वह योनजिन के घर के बिल्कुल पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है। एक रात वह चुपके से योनजिन के घर का कूड़ा उठाकर ले जाती है। उस कूड़े से उसे योनजिन और उसके परिवार के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आगे उसके बदले के प्लान में बहुत काम आने वाली होती हैं। एक दिन डोंग यून जेजुन की बुटीक में जाती है। वहीं उसकी मुलाकात म्योंग ओह से होती है। डोंग यून को पूरी तरह बदला हुआ देखकर म्योंग ओह उसके करीब आने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह होती है कि यही वही इंसान था जिसने कभी बाकी लोगों के साथ मिलकर डोंग यून को बेरहमी से बुली किया था। डोंग यून ने जब अपने बदले की चालें चलनी शुरू कर दी तब म्योंग ओह ने उसे साथ बैठकर शराब पीने का न्योता दिया और इस बार उसने मना नहीं किया। बातचीत के दौरान डोंग यून साफ कह देती है कि उसके दिल में आज भी उन लोगों से बदला लेने की आग जल रही है। उसका निशाना सिर्फ अपने पुराने स्कूल के बुली नहीं है, वह उस टीचर मिस्टर किम के बेटे के भी करीब जाने लगती है जिसने कभी उसे बेरहमी से पीटा था। धीरे धीरे वह उसके बेटे की अच्छी दोस्त बन जाती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। एक रात डोंग यून हमेशा की तरह पार्क योनजिन के घर का कूड़ा उठाने पहुंचती है, लेकिन इस बार घर की नौकरानी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उस नौकरानी का नाम आंटी कांग ह्योन नाम होता है। वह बताती है कि पिछले 6 महीनों से वह डोंग यून को यह सब करते हुए देख रही थी। डोंग यून सोचती है कि शायद वह पैसे मांगने वाली है, इसलिए उसे चुप रहने के लिए पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत निकलती है। आंटी कांग कहती है कि वह डोंग यून का साथ देना चाहती है, जबकि उसे अभी तक यह भी नहीं पता कि डोंग यून आखिर करने क्या वाली है। इसके बाद आंटी कांग अपने घर की सच्चाई बताती है। उसका पति रोज उसे मारता पीटता है। इतना ही नहीं, जब उनकी बेटी सन आह अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है तब वह उसे भी नहीं छोड़ता। इसलिए आंटी कांग डोंग यून से कहती है कि वह उसके पति को मार दे। काफी देर बात करने के बाद दोनों एक समझौता कर लेते हैं। डोंग यून कहती है कि आंटी कांग योनजिन और उसके दोस्तों की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाएगी, जबकि वह उसके पति से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढेगी। लेकिन दोनों तय करती हैं कि वे सीधे अपने हाथ गंदे नहीं करेंगी। इसलिए डोंग यून उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। अपने अगले प्लान के लिए डोंग यून आंटी कांग से ड्राइविंग सीखने को कहती है। साथ ही वह उसकी बेटी सन आह को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले लेती है ताकि उनका पूरा प्लान बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कुछ समय बाद जब आंटी कांग का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तब डोंग यून उसे एक कार और एक कैमरा देती है जिससे वह आराम से सबूत इकट्ठा कर सके। अगले ही दिन आंटी कांग योनजिन का पीछा करती है जो जेजुन की बुटीक में गई होती है। वहां से निकलकर वह सारा पर नजर रखने के लिए चर्च पहुंचती है। रात होने पर वह दिन भर की खींची हुई फोटोज कार में छिपा कर रख देती है ताकि बाद में डोंग यून उन्हें ले सके। जब डोंग यून उन फोटोज को देखती है तो एक बात उसके दिमाग में अटक जाती है। वह देखती है कि योनजिन अपनी बेटी को आई क्लिनिक लेकर गई थी। तभी उसे जेजुन की पुरानी बात याद आती है कि वह कलर ब्लाइंड है और जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता था वह बहुत गुस्सा हो जाता था। योनजिन की बेटी की शक्ल और कुछ आदतें भी जेजुन से मिलती हैं। यह देखकर डोंग यून को शक होने लगता है कि शायद वह बच्ची हा दो योंग की नहीं बल्कि जेजुन की बेटी है। अब वह इस शक की सच्चाई जानने का फैसला करती है। उधर एक दिन हा दो योंग गो क्लब में पहुंचता है। वहां वह डोंग यून का गो खेलने का शानदार तरीका देखता है और उसकी चालों से बहुत प्रभावित हो जाता है। यही तो डोंग यून का असली मकसद था। उसने गो सिर्फ इसलिए सीखा था ताकि वह हा दो योंग के करीब पहुंच सके। उसकी यह चाल पूरी तरह काम कर जाती है और उस दिन के बाद दो योंग के दिमाग में डोंग यून की छवि बस जाती है। अगले दिन जब डोंग यून सन आह को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात ट्रेन में यूं झोंग से हो जाती है। काफी समय बाद उसे देखकर यूं झोंग बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी देर बैठकर बातें करने की बात कहता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। फिर जाते समय यूं झोंग अपना बिजनेस कार्ड डोंग यून को देकर वहां से चला जाता है। उसी शाम डोंग यून को किम सिन ताए के बारे में जानकारी मिलती है जो उस एलिमेंट्री स्कूल की फाउंडेशन का चेयरमैन है जहाँ पार्क योनजिन की बेटी पढ़ती है। अगले दिन डोंग यून मिस्टर किम के घर पहुंचती है। वहीं उसे पता चलता है कि मिस्टर किम उसके पिता के पुराने दोस्त हैं। जैसे ही मिस्टर किम पहचानता है कि यही वही लड़की है जिसे उसने सालों पहले पीटा था, उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह बिना कुछ सोचे डोंग यून पर दोबारा हाथ उठा देता है और उसे फिर मारने लगता है। शाम होते ही डोंग यून म्योंग ओह से मिलने पहुंचती है। इस बार वह उसे अपने बदले के खेल का मोहरा बना देती है। वह उससे कहती है कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो वह उसे अमीर बना सकती है। इसके बाद डोंग यून सोही की मौत का जिक्र करती है। वह बताती है कि सोही की हत्या हुई थी और उसने अपनी आंखों से उसे नीचे गिरते हुए देखा था। डोंग यून को पूरा यकीन है
कि उसके उन 4 पुराने दोस्तों में से ही कोई असली कातिल है। वह म्योंग ओह से कहती है कि अगर वह उस कातिल का पता लगा ले तो उसी राज के दम पर वह उसे ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे कमा सकता है। जाने से पहले डोंग यून म्योंग ओह को अपने कुछ बाल देती है। फिर वह उससे कहती है कि इनका इस्तेमाल करके पता लगाओ कि क्या जेजुन सच में पार्क योंजिन की बेटी का असली पिता है। इसके बाद कहानी उनके पुराने हाई स्कूल के अलुमनाई रियूनियन में पहुंचती है। वहां जैसे ही डोंग यून आती है, उसे देखकर सभी पुराने बुली हैरान रह जाते हैं। लेकिन डोंग यून वहां सिर्फ मिलने नहीं आई थी। वह साफ बता देती है कि अब उसके बदले की शुरुआत होने वाली है। थोड़ी देर बाद जब योंजिन को स्कूल की तरफ से एक अवार्ड मिलता है, तब डोंग यून सबसे जोर से ताली बजाती है और मुस्कुराकर उसे चीयर करती है। उसका यह अजीब व्यवहार देखकर सभी के मन में डर बैठ जाता है। कुछ समय बाद योंजिन को उसकी बेटी का फोन आता है। वह रोते हुए बताती है कि उसके जूते पूरी तरह भीग गए हैं और अब उसे नंगे पैर रहना पड़ रहा है। योंजिन उसे कहती है कि अपनी होमरूम टीचर से बात करे, लेकिन बेटी बताती है कि उसकी पुरानी टीचर स्कूल छोड़ चुकी है और अब नई होमरूम टीचर मून डोंग यून है। यह नाम सुनते ही योंजिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना देर किए अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में डोंग यून से आमना सामना होते ही योंजिन उसे घूरने लगती है। तब डोंग यून शांत आवाज में कहती है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। उसका सिर्फ एक सपना है और वह है पार्क योंजिन को पूरी तरह खत्म करना। यह सुनकर योंजिन गुस्से में कहती है कि काश डोंग यून मर जाए। डोंग यून तुरंत जवाब देती है, मैं क्यों मरूं? किसके लिए मरूं? जब तुम्हारे जैसे बुरे लोग आराम से जी रहे हैं तो मुझे मरने की क्या जरूरत है? माहौल लगातार गर्म होने लगता है, इसलिए योंजिन वहां से निकल जाती है। उसी समय उसे खबर मिलती है कि टीचर किम की मौत हो गई है। ये सुनते ही उसके मन में पहला शक डोंग यून पर जाता है और उसे लगता है कि शायद उसी ने टीचर किम को मार दिया। लेकिन असली बात कुछ और होती है। डोंग यून और टीचर किम की मुलाकात के बाद उनके बेटे सू हान को पता चल जाता है कि उसके पिता ने सालों पहले अपनी ही एक छात्रा पर बहुत जुल्म किए थे। इतना ही नहीं, उन्हीं की हरकतों की वजह से उसे अपनी नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिला। जब टीचर किम को एज़मा का दौरा पड़ता है, तब सू हान जानबूझकर उनकी मदद नहीं करता और उन्हें मरने देता है। कुछ दिन बाद डोंग यून म्योंग ओह से कहती है कि वह सोही की डेड बॉडी का इंतजाम करे, क्योंकि इतने समय बाद भी उसका परिवार उसे ले जाने नहीं आया। उसका परिवार पुलिस की इस बात को मानने से साफ इनकार कर चुका था कि सोही ने सुसाइड किया था। उनका मानना था कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन जब म्योंग ओ हॉस्पिटल पहुंचता है, तब डॉक्टर उसे बॉडी देने से मना कर देता है, क्योंकि वह सोही का कोई रिश्तेदार नहीं है। उधर हा दो योंग अब अक्सर गो क्लब आने लगा था। हर बार वह डोंग यून को गो खेलने के लिए चैलेंज करता। पहली बाजी में हारने वाले को 20,000 वोन देने होते हैं। पहली गेम डोंग यून जीत जाती है। जैसे ही वह वहां से जाने लगती है, दो योंग उसे फिर से खेलने के लिए रोकता है। इस बार वह शर्त बढ़ाकर 50,000 वॉन कर देता है। दूसरी तरफ योंजिन अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही होती है। वह यह पता लगाने लगती है कि आखिर डोंग यून उसी स्कूल में टीचर कैसे बन गई। जांच करने पर उसे पता चलता है कि सिर्फ चेयरमैन किम की सिफारिश ही नहीं, बल्कि डोंग यून की अपनी योग्यता भी इतनी अच्छी थी कि वह आसानी से वहां नौकरी पा सकती थी। इसके बाद योंजिन अपनी बेटी की क्लास में पहुंचती है और वहीं उसकी मुलाकात फिर से डोंग यून से होती है। वह गुस्से में कहती है कि डोंग यून अपने सारे प्लान यहीं खत्म कर दे। अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वह जितने चाहे उतने पैसे देने को तैयार है, लेकिन वह अपने पुराने जुल्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। डोंग यून उसकी बात सुनकर बहुत शांत रहती है। वह कहती है कि उसने कभी योंजिन से माफी मांगी ही नहीं, उसके कि हर काम का हिसाब भगवान खुद करेगा। ये सुनकर योंजिन जोर जोर से हंसने लगती है। उसे लगता है कि डोंग यून सिर्फ अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अगर सच में बदला लेना होता तो वह उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाती या उसे बंधक बना लेती। डोंग यून तुरंत उससे सवाल करती है, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ किया ही क्या है? क्या मैंने उसे कभी बंधक बनाया? क्या उसे हाथ भी लगाया? क्या मैंने उसके साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था? फिर वह साफ कहती है कि वह इतनी नीचे नहीं गिर सकती। उसके पास योंजिन को बर्बाद करने के और भी बहुत तरीके हैं। इसके बाद वह एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर योंजिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डोंग यून कहती है कि अब उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी कलर ब्लाइंड है। अगर यह सच उसके पति को पता चल गया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। डोंग यून की यह बात सुनते ही योंजिन पूरी तरह डर जाती है और उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगती है। घर पहुंचते ही योंजिन अपने पति हा दो योंग से कहती है कि वे अपनी बेटी का दाखिला किसी दूसरे देश के स्कूल में करवा दें, लेकिन दो योंग इस बात से साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उनकी बेटी अभी सिर्फ 8 साल की है। ऊपर से योंजिन यह भी नहीं बताती कि वह अचानक ऐसा क्यों करना चाहती है। उधर डोंग यून ली सारा से मिलने जाती है। बाहर की दुनिया में सारा अब चर्च की एक एक्टिव सदस्य बन चुकी होती है, ताकि लोग उसकी असली पहचान यानी ड्रग्स की लत के बारे में कभी न जान सकें। डोंग यून सीधे उसे धमकी देती है। वह कहती है कि अगर सारा उसे बड़ी
बड़ी रकम नहीं देगी तो वह उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने खोल देगी। मजबूर होकर सारा डोंग यून को पैसे दे देती है। कुछ समय बाद डोंग यून की मुलाकात यो जोंग से होती है। वह उससे कहती है कि अब वह उसका पीछा करना छोड़ दे। उसकी जिंदगी में कभी किसी साथी के लिए जगह नहीं थी। इस समय उसे प्यार नहीं बल्कि ऐसा इंसान चाहिए जो उसके साथ खड़ा होकर उसके बदले की लड़ाई लड़ सके। अगले दिन डोंग यून और म्योंग ओह फिर मिलते हैं। सोही की मौत का सच जानने की बेचैनी में म्योंग ओह उससे पूछता है कि आखिर कातिल कौन है। जब डोंग यून उसे उस इंसान का नाम बताती है तो वह यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद म्योंग ओह रूस जाने का टिकट खरीद लेता है, लेकिन वहां जाने के कुछ ही दिनों बाद वह अचानक लापता घोषित कर दिया जाता है। असल में उसकी हत्या हो चुकी होती है। म्योंग ओह के गायब होने के बाद डोंग यून और आंटी कांग उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं। आंटी कांग को शक होता है कि कहीं म्योंग ओह ने योनजिन और उसके दोस्तों का साथ तो नहीं दे दिया। दूसरी तरफ यो जोंग अभी तक डोंग यून की बात स्वीकार नहीं कर पाया था, इसलिए वह उसे फिर मिलने के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद डोंग यून उसके घर पहुंचती है और पहली बार अपने बदले का पूरा मकसद उसे बताती है। वह कहती है कि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी अब वह उनसे हिसाब बराबर करेगी। सब कुछ सुनने के बाद यो जोंग उसे समझाता है कि वह यह बदले का रास्ता छोड़ दे। उसके मुताबिक बदला लेने से उसकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। लेकिन तभी डोंग यून अपने शरीर पर पड़े जलने और मारपीट के पुराने निशान उसे दिखाती है। उन जख्मों को देखने के बाद यो जोंग का फैसला पूरी तरह बदल जाता है। अब वह कहता है कि वह डोंग यून का साथ देगा और उसके बदले की इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद कहानी म्योंग ओह के कातिल की तरफ इशारा करती है। पता चलता है कि उसने वही जूते पहन रखे थे जो योनजिन और हिये जोंग पहनती हैं, यानी उन दोनों में से कोई एक ही असली कातिल है। डोंग यून की दर्द भरी कहानी सुनकर यो जोंग भी अपना राज खोलता है। वह बताता है कि उसके दिल में भी बदले की आग जल रही है क्योंकि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। दोनों का मकसद एक जैसा था, इसलिए अब वे एक दूसरे का पूरा साथ देने का फैसला कर लेते हैं। उधर हा दो योंग को अपनी पत्नी और जेजुन की बढ़ती नजदीकियों पर शक होने लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह पहले म्योंग ओह से भी मिल चुका था। पति के शक से घबराई योनजिन उसके कार जीपीएस की आखिरी लोकेशन चेक करती है। वहां से उसे पता चलता है कि दो योंग सीधे जेजुन के स्टूडियो गया था। इधर डोंग यून को आखिरकार ली सारा से पैसे मिल जाते हैं। सारा सोचती है कि अब पैसे देकर उसने अपनी सारी गलतियों की कीमत चुका दी, लेकिन डोंग यून उसे साफ कहती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द उसकी जिंदगी ऐसे नरक में बदल जाएगी जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। उधर हा दो योंग एक दिन नोटिस करता है कि उसकी बेटी अपने क्लासमेट के मौजों का रंग सही पहचान नहीं पा रही है। उसे यह बात अजीब लगती है। फिर वह बेटी से कहता है कि शायद उसकी माँ को उसकी नई होमरूम टीचर पसंद नहीं है, लेकिन उसकी बेटी तुरंत कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी माँ और उसकी नई टीचर तो हाई स्कूल के समय दोस्त थीं। इसके बाद कहानी हिये जोंग की तरफ बढ़ती है। वह एक अमीर विधुर आदमी से शादी करने वाली होती है। शादी के लिए जेजुन उसे बहुत महंगा वेडिंग ड्रेस गिफ्ट करता है। इसी बीच जेजुन को यह सच्चाई पता चल जाती है कि योनजिन की बेटी ये सोल असल में उसकी अपनी बेटी है। ये जानने के बाद वह सीधे ये सोल के स्कूल पहुंचता है। वहां वह उससे वादा करता है कि अब से वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। दूसरी तरफ हिये जोंग और सारा भी म्योंग ओह के अचानक गायब होने से परेशान होती हैं। दोनों उसके घर पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। म्योंग ओह के घर की तलाशी लेते समय उन्हें उसका अभी अभी खरीदा हुआ टिकट मिल जाता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि उसका पासपोर्ट अभी भी घर में पड़ा होता है। इससे साफ पता चलता है कि वह देश छोड़कर गया ही नहीं और अब भी कोरिया में ही है। दूसरी तरफ जेजुन अपनी असली बेटी की कस्टडी लेने का फैसला करता है, लेकिन क्योंकि ये सोल का जन्म पार्क योनजिन की शादी के बाद हुआ था, इसलिए कानून की नजर में वह हा दो योंग की बेटी मानी जाती है। उधर हिये जोंग अपनी होने वाली सास से मिलने जाती है, लेकिन उसकी सास इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। वह किसी और लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद करती है और हैरानी की बात यह है कि वह लड़की मून डोंग यून होती है। ये साफ नहीं बताया जाता कि डोंग यून उनकी इतनी करीबी कैसे बन गई, लेकिन उसे वहां देखकर हिये जोंग बुरी तरह घबरा जाती है। इसी बीच पार्क योनजिन गुस्से में जेजुन से मिलने पहुंचती है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके पति से मुलाकात क्यों की, लेकिन जवाब देने की जगह जेजुन उसका गला पकड़ लेता है। वह गुस्से में पूछता है कि उसने उनकी बेटी की सच्चाई उससे इतने साल क्यों छिपाई। वह यह भी पूछता है कि क्या उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। पार्क योनजिन कोई जवाब नहीं देती और बस खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। कुछ समय बाद स्कूल में बच्चों के माता पिता के लिए एक खास कार्यक्रम रखा जाता है। अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए हा दो योंग भी वहां पहुंचता है, लेकिन तभी जेजुन भी वहां आ जाता है। उसे देखकर दो योंग हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी जानकारी में जेजुन का तो कोई बच्चा ही नहीं है। जेजुन बहाना बनाकर कहता है कि वह अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड मून डोंग यून से मिलने आया
आया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद डोंग यून और जे जुन आमने सामने आते हैं। जे जुन को देखकर डोंग यून के पुराने डर फिर से ताजा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उसका सामना करती है। जे जुन उसे धमकी देता है कि वह उसकी बेटी से दूर रहे। इस पर डोंग यून शांत होकर कहती है कि अगर वह सच में अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है तो उसे पार्क योंजिन का साथ छोड़कर उसका साथ देना होगा। काफी सोचने के बाद जे जुन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वह अब पार्क योंजिन का साथ नहीं देगा और उनके बीच के मामले में दखल भी नहीं देगा। दूसरी तरफ हा दो योंग के मन में अब अपनी पत्नी और डोंग यून को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। जवाब पाने के लिए वह ये जोंग से मिलता है। ये जोंग उसे बताती है कि उसकी पत्नी पार्क योंजिन स्कूल के दिनों में बहुत बड़ी बुली थी और उसने डोंग यून पर बेहद बुरी तरह जुल्म किए थे। वह यह भी कहती है कि अगर उसे पूरी सच्चाई जाननी है तो सीधे अपनी पत्नी से पूछे। घर लौटते समय दो योंग की मुलाकात यो जोंग से होती है, जो उस समय गो खेल रहा होता है। दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से परिचय भी कर लेते हैं, लेकिन दो योंग को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने खड़ा यही इंसान उस लड़की का साथ दे रहा है, जिससे वह धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। घर पहुंचने के बाद हा दो योंग सीधे पार्क योंजिन से पूछता है कि आखिर मून डोंग यून कौन है। वह यह भी पूछता है कि क्या उनकी बेटी की नई क्लास टीचर वही लड़की है जिसकी वजह से वह ये सोल को विदेश भेजना चाहती थी। लेकिन पार्क योंजिन साफ कह देती है कि वह उसके अतीत के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश न करे। उधर डोंग यून भी एक नई बात पर सोचने लगती है। उसे एहसास होता है कि पार्क योंजिन शायद किसी बहुत बड़े राज को छिपा रही है और वह राज म्योंग ओह के अचानक गायब होने से जुड़ा हो सकता है। डोंग यून को याद आता है कि उसने पहले ही म्योंग ओह को बता दिया था कि सोही की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद पार्क योंजिन है। अब धीरे धीरे डोंग यून को शक होने लगता है कि म्योंग ओह की जान भी पार्क योंजिन ने ही ली है। उसका शक तब और मजबूत हो जाता है जब पार्क योंजिन अपने जूतों पर लगे खून के निशानों को छिपाने और साफ करने की कोशिश करती है। एक दिन हे जोंग आखिरकार म्योंग ओह के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा देती है। शुरू में उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डोंग यून उसे समझाती है कि अगर वह अमीर परिवार में शादी करना चाहती है तो उसे यही करना होगा। मजबूरी में ये जोंग पुलिस के पास चली जाती है। उधर ली सारा यह खबर सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है। म्योंग ओ उसके लिए ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। अगर पुलिस जांच करते हुए उसके पास पहुंच गई तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वह गुस्से में कहती है कि अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई तो वह हे जोंग को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ अपनी पत्नी से कोई जवाब न मिलने पर हा दो योंग खुद डोंग यून से मिलने का फैसला करता है। उसी समय पार्क योंजिन को भी पता चल जाता है कि कोई उसके घर के बिल्कुल पास रह रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि डोंग यून इतने समय से उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। गुस्से में वह एक आदमी को डोंग यून के अपार्टमेंट में भेजती है, लेकिन जब वह खुद अंदर पहुंचती है तो दीवार पर लगी अपनी और अपने साथियों की तस्वीरें देखकर सन्न रह जाती है। हर फोटो डोंग यून के बदले का निशाना होती है। तभी अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और अंदर उसका अपना पति हा दो योंग आ जाता है। अब पार्क योंजिन चाहकर भी अपने अतीत को छिपा नहीं सकती। उसका पति उसकी पूरी सच्चाई देख लेता है। इतना सब होने के बाद भी पार्क योंजिन अपनी गलती मानने की जगह उल्टा डोंग यून और अपने पति पर ही इल्जाम लगा देती है। वह कहती है कि दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। दूसरी तरफ हा दो योंग भी अपनी पत्नी के पुराने गुनाहों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाता और चुप बना रहता है। वहां से निकलने के बाद पार्क योंजिन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि डोंग यून सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन दोनों को देख रही थी और यह सब देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उधर यो जोंग को हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि सोही की डेड बॉडी वहां मौजूद ही नहीं है। जब वह एक डॉक्टर से पूछता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके दिवंगत पिता जो हॉस्पिटल के हेड थे, उनके आदेश पर सोही की बॉडी को मोर्ग के फ्रीजर में भेज दिया गया था। घर लौटने के बाद यो जोंग यह बात डोंग यून को नहीं बताता। उसी समय डोंग यून उससे कहती है कि उसने एक सामान मंगवाया है और जब वह पहुंचे तो उसे बिना खोले रहने देना। इसी दौरान म्योंग ओह के गायब होने की जांच में पुलिस बार बार ली सारा से पूछताछ करती है, लेकिन सारा बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जेजुन से भी पुलिस पूछताछ करती है। वह कहता है कि उसने कई हफ्तों से म्योंग ओह को नहीं देखा। साथ ही वह जानबूझकर पुलिस को बताता है कि म्योंग ओह के गायब होने से पहले हा दो योंग लगातार उसे ढूंढ रहा था। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि पुलिस का शक हा दो योंग की तरफ चला जाए। अगले दिन डोंग यून पार्क योंजिन को उसके अपार्टमेंट में घुसने के लिए डांटती है, लेकिन पार्क योंजिन को अपनी हरकत पर जरा भी शर्म नहीं होती। इसके बाद डोंग यून उसका अपार्टमेंट में घुसने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल देती है। फिर भी पार्क योंजिन बिल्कुल नहीं डरती। वह डोंग यून को खुली चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो उसके दोस्तों को भी सोशल मीडिया पर टैग करके सब बता दे। लेकिन जैसे ही डोंग यून कहती है कि वह उसके पुराने जुर्मों की रिपोर्ट पुलिस को दे देगी, पार्क योंजिन का चेहरा उतर जाता है। वह खुद भी उसे धमकी देने लगती है। डोंग यून आखिरी बार उसे मौका देती है और कहती है कि अगर वह खुद जाकर पुलिस के सामने सच कबूल कर ले
तो ठीक है, नहीं तो अब उसे अपने हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर भी पार्क योनजिन जरा नहीं बदलती। वह उल्टा कहती है कि डोंग यून की हालत की जिम्मेदार वह नहीं बल्कि उसकी अपनी किस्मत है। यहाँ तक कि वह कहती है कि डोंग यून को उसका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से वह इतनी मजबूत बनी और टीचर बन पाई। ये बातें सुनकर डोंग यून शांत आवाज में कहती है कि जैसे पार्क योनजिन को अपने की पर कोई पछतावा नहीं है, वैसे ही उसे भी बदला लेते समय बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उसके लिए यह सिर्फ जिंदगी का कूड़ा साफ करने जैसा है। उधर हा दो योंग अपनी बेटी की जेजुन के साथ एक फोटो देखता है। तभी उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ने लगती हैं और उसे समझ आ जाता है कि ये सोल उसकी असली बेटी नहीं है। उसी रात वह यह सोचकर परेशान होता है कि पुलिस आखिर म्योंग ओह के मामले में उससे पूछताछ क्यों करना चाहती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसे म्योंग ओ पहले छोड़ गया था। जब वह उसे खोलता है तो उसमें म्योंग ओ का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज मिलता है। उसमें वह पार्क योनजिन के साथ रिश्ते रखने वाले आदमी की पहचान उजागर करने की धमकी दे रहा होता है। ये देखकर हा दो योंग गुस्से से भर जाता है और तुरंत घर पहुंचकर अपनी पत्नी से सच जानने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यो जोंग डोंग यून से माफी मांगता है क्योंकि उसने गलती से उसका पार्सल खोल लिया था। उसमें एक टेंट निकला। डोंग यून उस टेंट का क्या करने वाली है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि वह अपने साथ हुए हर जुल्म का हिसाब बराबर करने की तैयारी कर रही है। कुछ समय बाद बुली गैंग को पता चलता है कि म्योंग ओह का नाम ड्रग्स वाले केस में भी आ गया है। यह सुनते ही ली सारा बुरी तरह घबरा जाती है और सारा दोष हिये जोंग पर डाल देती है क्योंकि उसी ने पुलिस में रिपोर्ट की थी। उसी दौरान सभी सोचने लगते हैं कि आखिर म्योंग ओह को सोही की मौत की सच्चाई कैसे पता चली। फिर कहानी अतीत में जाती है। सोही की मौत से पहले पार्क योनजिन ने ये जोंग को उससे मिलने भेजा था। उसी पल पार्क योनजिन को वह दिन याद आता है जब सोही की जान गई थी। सबसे डराने वाली बात यह होती है कि उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं होता, बल्कि वह उस घटना को याद करके मुस्कुराने लगती है। अब पार्क योनजिन अपने खोए हुए नेम टैग को लेकर परेशान हो जाती है। वह उसी जगह पहुंचती है जहां सोही की मौत हुई थी और किसी को फोन करके अपने नेम टैग के बारे में पूछने लगती है। असल में डोंग यून को क्राइम सीन से वही नेम टैग मिल गया था जिस पर पार्क योनजिन का नाम लिखा था। उसने उसी सबूत को पुलिस तक पहुंचा दिया, लेकिन पार्क योनजिन की मां हमेशा की तरह पैसे का इस्तेमाल करती है और पुलिस को रिश्वत देकर पूरा मामला दबा देती है। नतीजा यह निकलता है कि सोही की हत्या को फिर से सुसाइड बताकर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां डोंग यून पुलिस को पार्क योनजिन के नाम वाला वही नेम टैग दिखाकर पूरी जानकारी दे रही होती है। बाद में पता चलता है कि डोंग यून ने जो नेम टैग पहले म्योंग ओह को दिया था वह असली नहीं बल्कि नकली था। उसने यह चाल जानबूझकर चली थी ताकि पार्क योनजिन घबरा जाए और सोही का केस फिर से खुल जाए, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। तभी डोंग यून समझ जाती है कि इस केस को दबाने के लिए पुलिस को पहले ही रिश्वत दी जा चुकी है। इसी बीच एक दिन सन आह का पिता उसे फिर बेरहमी से मारता है। अपनी बेटी की हालत देखकर आंटी कांग का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में अपने पति से लड़ने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन सन आह उसे रोक लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी माँ भी उसकी तरह जुल्म सहे। रोते हुए आंटी कांग अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वह उसे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। फिर वह पूछती है कि अगर मौका मिले तो क्या वह अमेरिका जाना चाहेगी। सन आह तुरंत हाँ कह देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि उसकी माँ भी उसके साथ चले। आंटी कांग झूठ बोल देती है कि वह बाद में डोंग यून के साथ वहां आ जाएगी, जबकि सच ये होता है कि उस रात के बाद शायद वह अपनी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। उधर डोंग यून उस नर्स से मिलने जाती है जो पहले उसके स्कूल में काम करती थी। वह वहां से कुछ पुराने फाइल लेती है जो उसने पहले संभाल कर रखी थी। उन फाइल में सोही की मौत से जुड़ी रिपोर्ट होती है। उसी समय यो जोंग को भी आखिरकार सोही की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाती है। उसमें लिखा होता है कि मरने से पहले सोही प्रेग्नेंट थी। डोंग यून को यह बात पहले से पता थी और यही उन बड़ी वजहों में से एक थी जिसने उसके बदले की आग को और तेज कर दिया। इसी दौरान पार्क योनजिन अचानक आंटी कांग के सामने पहुंच जाती है। उसके हाथ में उसके पति की फोटो होती है। फिर वह साफ बता देती है कि उसे पता है आंटी कांग डोंग यून की सबसे भरोसेमंद साथी है। इतना ही नहीं, उसे यह भी मालूम है कि आंटी कांग काफी समय से उसकी बेटी पर नजर रख रही है। शुरुआत में आंटी कांग बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन जैसे ही पार्क योनजिन सन आह को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, आंटी कांग का हौसला टूट जाता है और वह उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद पार्क योनजिन आंटी कांग को एक अजीब ऑफर देती है। वह कहती है कि डोंग यून से पहले वही उसके पति को मार सकती है। ये सुनकर आंटी कांग हैरान रह जाती है। वहां से जाने से पहले पार्क योनजिन उसका बैग खोलती है, उसका फोन निकालती है और उसी फोन से अपने नंबर पर कॉल करती है। तभी उसे पता चलता है कि आंटी कांग ने उसका नंबर पहले से सेव कर रखा था। दूसरी तरफ सोही के केस का सबसे अहम सबूत यानी
पार्क योनजिन का असली नेम टैग फेंका नहीं गया था। उसकी माँ ने उसे छिपाकर अपने पास रख लिया था। उसी रात आंटी कांग जल्दी जल्दी सन आह को वहां से निकाल देती है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। उधर जेजुन अपनी बेटी ये सोल के लिए नया कमरा तैयार करता है और उसे देखकर बहुत खुश नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ डोंग यून फिर से ह्येजोंग से मिलती है। इस बार वह उससे कहती है कि किसी तरह पार्क योनजिन को उस हॉस्पिटल लेकर आए जहां ह्येजोंग काम करता है। कुछ समय बाद डोंग यून के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उसकी शराबी माँ अचानक स्कूल पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी टीचर यह देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यह सब पार्क योनजिन की नई चाल थी। उसने पहले ही डोंग यून की माँ जंगमी से मुलाकात की थी और उसे ढेर सारे पैसों का लालच देकर कहा था कि वह ऐसा तमाशा करे जिससे डोंग यून की नौकरी चली जाए। लालची माँ तुरंत इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है, जबकि डोंग यून उसकी अपनी बेटी होती है। आखिर में डोंग यून मजबूरी में अपनी माँ को अपने अपार्टमेंट ले आती है। उसे समझ आ जाता है कि इसके पीछे भी पार्क योनजिन का ही हाथ है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर यह औरत उसकी माँ न होती तो शायद वह उसे कभी माफ नहीं करती। दूसरी तरफ ह्येजोंग पार्क योनजिन को मिलने के लिए बुला लेती है। ज्यादा बात किए बिना वह बता देती है कि डोंग यून और हा दो योंग कई बार साथ बैठकर गो खेल चुके हैं। फिर वह एक महंगा लग्जरी बैग दिखाती है जो हा दो योंग ने उसे डोंग यून की जानकारी देने के बदले गिफ्ट किया था। यह देखकर पार्क योनजिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पति इतनी दूर तक पहुंच चुका है। इसी दौरान डोंग यून आंटी कांग के पति पर नजर रख रही होती है। तभी आंटी कांग का फोन आता है और डोंग यून तुरंत उससे मिलने निकल जाती है। असल में डोंग यून पहले ही उसे बता चुकी थी कि अब पार्क योनजिन उसकी असली पहचान जान चुकी है, इसीलिए अगर कभी वह रंगे हाथ पकड़ी जाए तो उसे पहले से तैयार रहना होगा। अपने ऊपर शक न जाए इसलिए आंटी कांग पुराने प्लान के मुताबिक सन आह को वहां छोड़ देती है और खुद मजबूरी में पार्क योनजिन के लिए काम करने को तैयार हो जाती है। माँ से अलग होते समय सन आह बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद उसका पिता उसकी माँ को मार डालेगा। डोंग यून उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होगा। वह कहती है कि उसकी माँ यह सब सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए कर रही है। उधर पार्क योनजिन अपने पति के बदले हुए व्यवहार से परेशान रहने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह उससे इतनी दूरी क्यों बना रहा है। दूसरी तरफ हा दो योंग अब पूरी तरह तंग आ चुका होता है। वह फैसला करता है कि अब वह खुद अपनी पत्नी के हर पुराने गुनाह का सच सामने लाकर रहेगा ताकि बाद में उसे अपने फैसले पर पछतावा न हो। अगले दिन जेजुन स्टोर में जाकर पार्क योनजिन की असिस्टेंट स्युल्गी से मिलता है। वह उसे बताती है कि पिछले दिन हा दो योंग वहाँ आया था। ये सुनते ही जेजुन सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि 20 अक्टूबर से पहले की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है। स्युल्गी बताती है कि पार्क योनजिन के कहने पर उसने खुद सीसीटीवी मेमोरी फॉर्मेट कर दी थी। दूसरी तरफ डोंग यून जंगमी से मिलती है और सोचती है कि आखिर म्योंग ओह के गायब होने के मामले में पुलिस ह्येजोंग से पूछताछ करने क्यों पहुंची थी। तब जंगमी बताती है कि करीब 1 महीने पहले म्योंग ओह ह्येजोंग के बुलाने पर हॉस्पिटल आया था। दरअसल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने ह्येजोंग को बताया था कि म्योंग ओह सोही की डेड बॉडी के बारे में पूछताछ कर रहा है, इसलिए ह्येजोंग ने खुद उससे कांटेक्ट किया था। बाद में पुलिस के सामने ह्येजोंग यही पूरी बात बताता है। वह यह भी कहता है कि पहली मुलाकात में ही म्योंग ओह बिना किसी वजह के उसे गालियां देने लगा था, जबकि दोनों पहले कभी मिले ही नहीं थे। उधर हा दो योंग की परेशानी और बढ़ जाती है जब उसे अपनी और डोंग यून की साथ वाली फोटोज मिलती हैं। ये फोटोज म्योंग ओह ने उसे धमकी देने के लिए भेजी थी और अब उन्हें देखकर हा दो योंग समझ जाता है कि मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हा दो योंग को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि यह सब मून डोंग यून की सोची समझी चाल थी ताकि वह खुद म्योंग ओह के बारे में सच्चाई तक पहुंच जाए। अब और उलझन में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह सीधे डोंग यून से मिलने निकल पड़ा। दूसरी तरफ काफी समझाने के बाद पार्क योनजिन आखिरकार ह्येजोंग के क्लिनिक में स्किन ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो गई। इलाज के दौरान वह अपने पति की बातें करने लगी। उसने कहा कि ज्यादातर मर्द चाहते हैं कि उनकी पत्नी बिना किसी सर्जरी के भी खूबसूरत दिखे, इसीलिए वह सिर्फ फेस ट्रीटमेंट ही करवा रही है। उसी समय डोंग यून और हा दो योंग आमने सामने बैठे थे। डोंग यून, जो हमेशा पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनती थी, इस बार जानबूझकर अपने शरीर पर पड़े पुराने जलने के निशान दिखाती है। ये वही जख्म थे जो उसे सालों पहले पार्क योनजिन की बेरहमी से मिले थे। वहीं क्लिनिक में ह्येजोंग बेहोशी की दवा लगाते हुए बड़ी चालाकी से पार्क योनजिन से म्योंग ओह के बारे में सवाल पूछने लगता है। उसका मकसद था कि दवा के असर में शायद वह खुद ही सारी सच्चाई बता दे। इसके बाद कहानी उस दिन पर जाती है जब पार्क योनजिन की मुलाकात म्योंग ओह से हुई थी। म्योंग ओह छिपकर उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। बातों बातों में वह जेजुन के साथ उसके रिश्ते का भी जिक्र छेड़ देता है। तभी अचानक ह्येजोंग का फोन म्योंग ओह के पास आता है और वह घबरा जाता है। दोनों की बातचीत सुनकर पार्क योनजिन समझ जाती है कि म्योंग ओह ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वह
उसे कहती है कि जेजुन के साथ उसके रिश्ते की बात फैलाकर उसका घर नहीं टूटने वाला। ये सुनकर म्योंग ओह गुस्से में सोही की मौत का राज सामने ले आता है और साफ कह देता है कि उसी ने सोही को मारा था। ये सुनते ही पार्क योंजिन बुरी तरह डर जाती है। वह पास रखी कांच की बोतल उठाकर म्योंग ओह के सिर पर पूरी ताकत से मार देती है और उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ जब क्लिनिक में बेहोशी की दवा का असर खत्म होता है और पार्क योंजिन की आंख खुलती है तो सामने मुस्कुराते हुए यो जोंग को देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। एक और सच्चाई सामने आती है। मरने से पहले म्योंग ओह ने पार्क योंजिन की टांग पर अपने नाखून से गहरा निशान बना दिया था। इसके बाद पार्क योंजिन पुलिस चीफ शिन को सबूत मिटाने का आदेश देती है और वह म्योंग ओह की लाश को दफनाकर मामला दबाने की कोशिश करता है। उधर डोंग यून हा दो योंग से कहती है कि उसे तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हा दो योंग इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह पार्क योंजिन को छोड़ नहीं सकता। अगले दिन क्लिनिक में सुनी बातों को लेकर परेशान पार्क योंजिन अपनी कार में बैठी होती है। तभी अचानक यो जोंग उसकी कार की खिड़की पर आ जाता है। घबराकर वह उससे पूछती है कि बेहोशी की दवा के असर में कहीं उसने कोई अजीब बात तो नहीं कह दी थी। यो जोंग आराम से जवाब देता है कि वह बार बार सिर्फ सोन म्योंग ओह का नाम ले रही थी। घर लौटने से पहले पार्क योंजिन सुपरमार्केट से सामान खरीदती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब पति के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर पहुंचकर वह देखती है कि हाँ, दो योंग अकेले खाना खा रहा है और उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। गुस्से में वह पूछती है कि आखिर वह डोंग यून पर इतना भरोसा क्यों करता है और उसके साथ गो तक क्यों खेलता है। इस पर हा दो योंग कहता है कि उसे डोंग यून के बारे में जानने की उत्सुकता थी और उसी उत्सुकता की वजह से वह बार बार उससे मिलने लगा। यह सुनकर पार्क योंजिन उस पर धोखा देने का आरोप लगा देती है, लेकिन हा दो योंग पलटकर कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी कभी जेजुन के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल नहीं पूछा। दूसरी तरफ ये जोंग को जेजुन की कार में म्योंग ओह का टैबलेट मिल जाता है। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वह पूरी नहीं होती। वहीं जेजुन अब भी इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर पार्क योंजिन ने सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट करवाई। इसलिए वह एक एक्सपर्ट के पास जाता है और कहता है कि चाहे जितने पैसे लगें, लेकिन डिलीट हुआ सीसीटीवी डेटा वापस निकाल कर दे। उधर सियोकजे को आखिर पता चल जाता है कि उसकी बेटी गायब है। उसे लगता है कि वह कहीं काम करने के लिए भाग गई है क्योंकि उसने आंटी कांग के पास काफी पैसे देखे थे। आंटी कांग उसे बताती है कि किसी ने उसे एक औरत को डराने धमकाने का काम दिया है और उसी काम के बदले उसे इतने पैसे मिले हैं। असल में डोंग यून ने आंटी कांग को पार्क योंजिन की मां को डराने का काम दिया था। वह उसे लगातार मैसेज भेज रही थी कि उसे पता है उसकी बेटी ने किसी का खून किया है। आखिर में आंटी कांग की जगह सियोकजे वही काम संभाल लेता है। दूसरी तरफ चीफ शिन ने म्योंग ओह की लाश को दफनाने की बजाय उसे एक सुनसान बिल्डिंग में छिपा कर रखा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह बिल्डिंग अब यो जोंग खरीद चुका है। उसी रात डोंग यून और यो जोंग वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल इससे पहले आंटी कांग काफी समय से चीफ शिन पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि वह बार बार उसी खाली बिल्डिंग में जाता है। हैरानी की बात यह थी कि बाहर से बिल्डिंग पूरी तरह बंद दिखती थी, फिर भी वहां बिजली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था। जब उसने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि बिजली सिर्फ मॉर्ग वाले हिस्से में इस्तेमाल हो रही है। तभी डोंग यून को शक हो गया कि म्योंग ओह की लाश वहीं छिपाई गई है। इसी शक को पक्का करने के लिए यो जोंग ने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। कुछ समय बाद डोंग यून और यो जोंग अपने अगले कदम पर काम शुरू करते हैं। उसी दौरान पार्क योंजिन फिर से यो जोंग के क्लिनिक आती है। बेहोशी की दवा का असर होते ही यो जोंग चुपके से उसकी टांग पर मौजूद म्योंग ओह के नाखून के निशान से स्किन का सैंपल निकाल लेता है। बाद में वह उस सैंपल को सबूत के तौर पर संभाल कर रख लेता है। इसके बाद कहानी फिर उसी बिल्डिंग में पहुंचती है जहां म्योंग ओह की लाश होने का शक था। इस बार सच सामने आ जाता है। वहां सचमुच सोन म्योंग ओह की लाश छिपाकर रखी गई थी। यह देखकर डोंग यून के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब उसकी बरसों की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। इधर पार्क योंजिन को भी आखिर पता चल जाता है कि यो जोंग आखिर है कौन। उसे मालूम पड़ता है कि वह डोंग यून का साथी है। इतना ही नहीं, वह उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है जहां सोही की लाश रखी गई थी। यह बात जानकर पार्क योंजिन पूरी तरह हैरान रह जाती है। उधर उसकी मां की हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि सियोकजे हर दिन उसे डरा धमका रहा था। जब वह यह सब और सहन नहीं कर पाती तो मदद मांगने चीफ शिन के पास जाती है, लेकिन चीफ शिन उसकी कोई मदद करने से साफ मना कर देता है। उसके हिसाब से वह हमेशा अपनी मर्जी चलाती आई है, इसलिए अब उसे खुद ही सब झेलना चाहिए। अब डोंग यून अपने बदले की अगली चाल चलती है और इस बार उसका निशाना
टीचर छू जियोंग हो बनता है। डोंग यून को पता चलता है कि वह बहुत गंदी सोच वाला इंसान है। वह स्कूल की लड़कियों की जांघों की चोरी छिपे फोटो खींचता था। डोंग यून ये पूरी बात जेजुन को बता देती है, क्योंकि उसी टीचर ने पहले ये सोल की भी फोटो खींची थी। ये सुनते ही जेजुन गुस्से से स्कूल पहुंचता है और बिना कुछ सोचे उस घटिया टीचर की जमकर पिटाई कर देता है। इत्तेफाक से ये सोल भी यह सब अपनी आंखों से देख लेती है और बाद में अपने पिता को सब बता देती है। हंगामे के बाद पुलिस दोनों को थाने ले जाती है, लेकिन हा दो योंग की मदद से जेजुन जल्दी बाहर आ जाता है, जबकि टीचर हो को बच्चों के साथ गलत हरकत करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। हाँ दो योंग अब यह सच्चाई जान चुका था कि ये सोल उसकी नहीं बल्कि जेजुन की बेटी है। फिर भी वह साफ कहता है कि स्कूल में घुसकर किसी टीचर को मारना सही नहीं था, चाहे वजह कुछ भी रही हो। दूसरी तरफ जंगमी फिर से नई मुसीबत खड़ी कर देती है। वह स्कूल के बच्चों के माता पिता को ब्लैकमेल करने लगती है। इसका असर यह होता है कि सभी पेरेंट्स मिलकर डोंग यून को स्कूल से निकलवाने की बात करने लगते हैं। डोंग यून अपनी माँ की इस हरकत से बहुत टूट जाती है। उसे याद आता है कि यही औरत पहले पैसों के लिए उसे छोड़कर चली गई थी और अब फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करने लौट आई है। बात इतनी बढ़ जाती है कि माँ बेटी के बीच हाथापाई हो जाती है। इसी झगड़े में जंगमी डोंग यून के चेहरे पर चोट भी पहुंचा देती है। उधर पार्क योंजिन को समझ नहीं आता कि उसकी बेटी को अचानक उसके ससुराल क्यों भेज दिया गया। गुस्से में हा दो योंग उसे बताता है कि एक आदमी खुद को ये सोल का पिता बताकर स्कूल में तमाशा कर रहा था। पार्क योंजिन तुरंत समझ जाती है कि वह जेजुन ही था। इसके बाद हा दो योंग साफ कह देता है कि चाहे ये सोल उसकी असली बेटी ना हो, लेकिन अगर कभी उनका तलाक हुआ तो भी वह चाहता है कि ये सोल उसी के साथ रहे। अगले दिन डोंग यून अपने बदले का एक और कदम उठाती है। इस बार उसका निशाना सारा होती है। चर्च में बैठी सारा की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे काफी समय से ड्रग्स नहीं मिले थे। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि एक कमरे में उसके लिए ड्रग्स रखे हुए हैं। वह तुरंत वहां जाकर ड्रग्स ले लेती है। उसी दौरान जब चर्च में बाकी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहां मौजूद लोगों के पास उससे जुड़ा एक मैसेज पहुंच जाता है। उधर ड्रग्स लेने के बाद सारा की हालत और बिगड़ जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे म्योंग ओह की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। ड्रग्स के असर में पूरी तरह खो चुकी सारा को अचानक वो पल याद आने लगता है जब उसने म्योंग ओह के साथ रात बिताई थी। नशे की हालत में उसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि म्योंग ओह अभी भी उसके सामने है। वह उसी एहसास में अजीब हरकतें करने लगती है जैसे वह उसके साथ हो। चर्च में प्रार्थना करने आए सभी लोग उसकी ये हालत अपनी आंखों से देख लेते हैं और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। उधर आंटी कांग से सारा की इस हालत के बारे में पता चलते ही योंजिन तुरंत डोंग यून के पास पहुंचती है। वह अपनी दोस्त का बचाव करते हुए कहती है कि सारा को जेल नहीं होगी। इस पर डोंग यून शांत होकर जवाब देती है कि उसे भी पूरा भरोसा है कि सारा जेल से बच सकती है, लेकिन योंजिन के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ एक बुली ही नहीं बल्कि एक कातिल भी है। योंजिन बिना डरे डोंग यून से कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसकी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और उसके स्कूल वाले बुली वाले अतीत की खबर ब्रॉडकास्ट की दुनिया में तेजी से फैलने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस जब सारा से पूछताछ करती है तो यह सामने आता है कि वह पहली बार किसी केस में पकड़ी गई है, इसीलिए उसके साथ अलग तरह से पूछताछ होती है। वहीं योंजिन से उसके पुराने बुली वाले मामलों को लेकर सख्त पूछताछ शुरू कर दी जाती है, लेकिन सारा अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप को नहीं मानती। उसका कहना था कि ऑनलाइन फैली खबरों में कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जेजुन ने सीसीटीवी का पुराना डेटा वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि फुटेज डिलीट नहीं हुई थी बल्कि किसी ने पूरी फाइल ही बदल दी थी। इसी बीच एक दिन ये जोंग जेजुन को म्योंग ओह और योंजिन की बातचीत की रिकॉर्डिंग दे देती है। उसी समय जेजुन अचानक ये जोंग से कहता है कि वह ये सोल का ख्याल रखे, यानी वह उसे शादी का प्रस्ताव दे देता है। ये जोंग तो पहले से ही जेजुन को पसंद करती थी, इसलिए वह तुरंत अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़कर जेजुन के साथ रहने का फैसला कर लेती है। उधर हा दो योंग अपनी पत्नी की हरकतों से पूरी तरह परेशान हो चुका था। खुद को शांत करने के लिए वह एक पार्क में जाता है जहां उसकी मुलाकात यो जोंग से होती है। वहीं यो जोंग पहली बार खुलकर बता देता है कि वह डोंग यून के बदले की पूरी योजना में उसके साथ है। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि डोंग यून एक दिन सच में खुश रह सके। ये सुनकर हा दो योंग भी कहता है कि उसकी भी बस यही ख्वाहिश है कि डोंग यून की जिंदगी में कभी खुशी आए। दूसरी तरफ योंजिन ये जोंग को ढूंढते ढूंढते आखिर जेजुन के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, ये जोंग को जेजुन के कपड़े पहने देखकर हल्का सा हंस पड़ती है। फिर वह साफ कहती है कि उसे पहले से पता था कि ये जोंग ने डोंग यून के कहने पर ही उसे यो जोंग के क्लिनिक बुलाया था। इस पर ये जोंग पलटकर कहती है कि अब उसे बाकी बातों में दखल देने की बजाय अपने बुलिंग वाले मामले की चिंता करनी चाहिए। अब तो जेजुन भी उसका साथ छोड़ चुका है और उसका फोन तक उठाना पसंद नहीं करता। उधर सारा अब जेल की कोठरी में बंद थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी
जिंदगी खत्म होने वाली है। ऊपर से ये जोंग ने उसे बता दिया था कि उसके ड्रग्स वाले केस को जानबूझकर बड़ा बनाया जाएगा ताकि पार्क योंजिन के बुलिंग वाले मामले से लोगों का ध्यान हट जाए। इसी दौरान चीफ शिन को पता चलता है कि जिस अंतिम संस्कार वाली बिल्डिंग में उसने म्योंग ओह की लाश छिपाई थी वह अब बिक चुकी है और लाश भी यो जोंग अपने साथ ले जा चुका है। दूसरी तरफ यो जोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि डोंग यून आखिरकार उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। उधर पुलिस योंजिन से म्योंग ओह के गायब होने को लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। रात में वह गुस्से में चीफ शिन के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसने पुलिस की जांच के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। चीफ शिन अब उसकी फैमिली की मदद करते करते थक चुका था, इसलिए वह कहता है कि अब वह रिटायर होकर विदेश बसना चाहता है, लेकिन जाने से पहले वह योंजिन से हवाई में घर खरीदने के लिए पैसों की मांग करता है। योंजिन साफ मना कर देती है। ये सुनते ही चीफ शिन भी पलटवार करता है और बता देता है कि उसने म्योंग ओह की लाश कभी दफनाई ही नहीं थी। उसी समय पुलिस को एक आदमी की लाश मिलने से पूरे विभाग में हलचल मच जाती है। दूसरी तरफ अपनी माँ की हरकतों की वजह से डोंग यून को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि अब वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन जंग मी जाने से इनकार कर देती है। वह डोंग यून के अपार्टमेंट में ही रहना चाहती थी। डोंग यून कहती है कि जिस दिन उसकी माँ ने पार्क योंजिन जैसे लोगों का साथ दिया था उसी दिन उनके रिश्ते का अंत हो गया था। फिर भी उसकी माँ उसे बद्दुआ देती है कि वह भी उसके साथ मर जाए, लेकिन जंग मी को यह नहीं पता था कि उसकी हर बात सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। दूसरी तरफ चीफ शिन जब म्योंग ओह की लाश दिखाने पहुंचता है तो वहां लाश गायब मिलती है। थोड़ी देर बाद ये जोंग योंजिन को फोन करके बताती है कि पुलिस को जो लाश मिली है वह म्योंग ओह की है। साथ ही वह यह भी कहती है कि उसे पूरा शक है कि उसकी मौत के पीछे पार्क योंजिन का हाथ है। अपार्टमेंट में लगी आग के बाद डोंग यून अपनी माँ को एक मानसिक हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि लगातार शराब पीने की वजह से उसकी माँ को भ्रम होने लगे हैं। माँ को गले लगाकर डोंग यून धीरे से कहती है कि वह उसके लिए बस इतना ही कर सकती है क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। उधर सारा की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब मीडिया उसके पिता के चर्च के टैक्स वाले मामले को भी उठाने लगा था। इससे परेशान होकर सारा भी बदला लेने का फैसला करती है। वह पुलिस के पास जाकर पार्क योंजिन के खिलाफ बुलिंग की शिकायत करने का सोचती है। उसके पास अपने पुराने फोन में एक मजबूत सबूत भी था जिसमें योंजिन सिर्फ इसलिए सोही को परेशान कर रही थी क्योंकि उसने उसी जैसी ड्रेस पहन ली थी। योंजिन की पुरानी करतूतों की खबरें पढ़कर हा दो योंग अंदर से टूट जाता है। वह चुपचाप डोंग यून से सोही के घर का पता मांगता है। अगले दिन योंजिन मदद के लिए जेजुन को फोन करती है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वह उनकी बेटी का नाम लेती है वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। घर लौटने पर योंजिन देखती है कि सारा उसकी बेटी को परेशान कर रही है। वह सारा को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी और अब उसे उसका अफसोस है। इसी दौरान उसे याद आता है कि उसका बैग वाला चाम अंतिम संस्कार वाली बिल्डिंग में ही छूट गया था। खुद पर शक आने के डर से वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से उसी समय यो जोंग भी वहां मौजूद था और वह समझ जाता है कि योंजिन आखिर क्या ढूंढ रही है। दूसरी तरफ सियोकजे को आखिरकार योंजिन की मां का जवाब मिल जाता है। वह उसे चुप रहने के बदले काफी पैसे देने का वादा करती है। असल में उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसे धमकाने वाला इंसान आंटी कांग का पति है, लेकिन जैसे ही सियोकजे पैसे लेने आगे बढ़ता है योंजिन की मां अपनी कार से उसे कुचल देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बाद में पुलिस स्टेशन में वह झूठा बयान देती है कि उसे सड़क पार करता हुआ आदमी दिखाई ही नहीं दिया था। अमीर परिवार से होने की वजह से इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसे आसानी से कानून से बचा लिया जाता है। कुछ देर बाद योंजिन को खबर मिलती है कि उसकी मां की वजह से सियोकजे की मौत हो गई है। वह तुरंत यह मान लेती है कि यह सब डोंग यून और आंटी कांग की चाल थी। उनके हाथ खून से साफ रहें इसलिए उन्होंने उसकी मां को ही कातिल बना दिया। इसके बाद योंजिन आंटी कांग को धमकी देती है कि अब वह सन आह को ढूंढ निकालेगी। ये सुनते ही आंटी कांग बिना कुछ बोले उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। हैरानी की बात यह थी कि उसी पल हा दो योंग अपनी पत्नी की यह पूरी हरकत अपनी आंखों से देख लेता है। हा दो योंग ने आखिर में पार्क योंजिन के सामने सिर्फ दो रास्ते रखे, या तो वह अपने सभी पीड़ितों से माफी मांगे या फिर तलाक के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इतने सबूत सामने आने के बाद भी योंजिन को अपनी किसी हरकत पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने कहा कि जिस दिन उसके पति ने डोंग यून से मिलना शुरू किया उसी दिन उनका रिश्ता खत्म हो गया था। कितनी अजीब बात थी। हाँ, दो योंग ने सिर्फ डोंग यून से मुलाकात की थी, फिर भी उसे बेवफा कहा जा रहा था, जबकि खुद योंजिन अपने पति को किसी और आदमी के साथ धोखा देती रही थी। कुछ ही समय बाद हा दो योंग और योंजिन के तलाक की खबर हर तरफ फैल गई। हा दो योंग ने किसी को तलाक की असली वजह नहीं बताई, लेकिन लोगों ने खुद ही अंदाजा लगा लिया
कि इसकी जड़ योनजिन का पुराना बुलिंग वाला मामला था। उधर आंटी कांग ने योनजिन की मां की तरफ से दिए गए समझौते के पैसों को ठुकरा दिया। उसने पैसे लेने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने और योनजिन की मां को जेल पहुंचाने का फैसला किया। एक दिन योनजिन की मां डोंग यून से मिलने आई। तभी डोंग यून को पता चला कि आंटी कांग के पति की मौत के पीछे भी उसी औरत का हाथ था। इसके बाद डोंग यून ने उसके सामने भी दो रास्ते रख दिए, या तो खुद मर्डर केस की आरोपी बनो या फिर अपनी ही बेटी की सच्चाई पुलिस को बता दो। अगली सुबह सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि पार्क योनजिन किस तरह सोही को बुरी तरह परेशान करती थी। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि सारा ने अपलोड किया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि योनजिन ने उसके साथ भी धोखा किया है। मामला इतना बढ़ गया कि योनजिन को अपनी ब्रॉडकास्टर की नौकरी छोड़नी पड़ी। उसकी बेटी ये सोल भी अपनी माँ की सच्चाई जानकर पूरी तरह टूट गई। स्कूल में बच्चे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह भी अपनी माँ जैसी बुली ना हो। कुछ समय बाद योनजिन मीडिया के सामने आई और झूठा पछतावा दिखाने लगी। हैरानी की बात तो यह थी कि उसने खुद को भी पीड़ित बता दिया। उसने दावा किया कि उसने जो कुछ किया वह सिर्फ सोही को बचाने के लिए किया था, क्योंकि सोही प्रेग्नेंट होने के बाद खुद अपनी जान लेना चाहती थी। दूसरी तरफ सारा ने हिये जोंग को ताना मारते हुए कहा कि अब वह सबकी नौकरानी बन चुकी है। हिये जोंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत म्योंग ओह के टैबलेट से मिला एक वीडियो सबको दिखा दिया। उस वीडियो में सारा और म्योंग ओह का बेहद शर्मनाक पल रिकॉर्ड था। जेजुन यह देखकर बुरी तरह चौंक गया। सारा को तो याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उस समय वह पूरी तरह नशे में थी। उसे यकीन हो गया कि यह सब योनजिन की चाल है। तभी जेजुन को यह भी पता चला कि सोही प्रेग्नेंट थी, और यह सुनकर वह और भी ज्यादा हैरान रह गया। गुस्से में सारा ने हिये जोंग पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन में पेंसिल घोंप दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और सारा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोग हिये जोंग की जान बचाने में लग गए। इसके बाद जेजुन ने फैसला किया कि सोही के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसने इस काम के लिए यो जोंग से मदद मांगी। यो जोंग तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पहले सोही के परिवार से इजाजत लेनी होगी। इसी दौरान यो जोंग को यह भी समझ आ गया कि सोही के प्रेग्नेंट होने के पीछे जेजुन ही जिम्मेदार था। एक दिन हा दो योंग की मां ने जेजुन और पार्क योनजिन को आमने सामने बुलाया। अब उसे भी पता चल चुका था कि ये सोल उसकी असली पोती नहीं है। जेजुन ने साफ कहा कि वह चाहता है कि हाँ दो योंग ये सोल की कस्टडी छोड़ दे, लेकिन हा दो योंग ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह पूरी ताकत से ये सोल की कस्टडी के लिए लड़ेगा। उधर डोंग यून और आंटी कांग की साझेदारी भी अब खत्म होने वाली थी। दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत नहीं रही थी। इतने लंबे समय तक साथ लड़ने के बाद उनका अलग होना दोनों के लिए काफी भावुक पल था। दूसरी तरफ सारा के हमले की वजह से हिये जोंग अपनी आवाज हमेशा के लिए खो बैठी। उसकी हालत और भी खराब तब हुई जब जेजुन ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसी बीच पुलिस को सोन म्योंग ओह के शव से मिले नाखूनों की जांच की रिपोर्ट मिल गई। उसमें मिला डीएनए उसी डीएनए से मेल खाता था जो सोही की लाश वाली जगह पर मिले लाइटर पर था। अब पुलिस को सिर्फ उस डीएनए के मालिक तक पहुंचना बाकी था। रात में योनजिन को डोंग यून का एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि उसकी अपनी माँ ने ही उसे बेच दिया है। डोंग यून ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि योनजिन की माँ ने उसका नेम टैग डोंग यून को दे दिया था ताकि वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सके। ये सुनकर योनजिन को अपनी माँ पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। डोंग यून ने उसे बताया कि यह नेम टैग अपने आप में बड़ा सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से उसके अपने लोग भी उससे मुंह मोड़ देंगे। कुछ समय बाद डोंग यून को खबर मिली कि म्योंग ओह के अंतिम संस्कार में पहुंचने के बाद सोही की मां बेहोश होकर गिर गई थी। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि सोही की मां के कानूनी गार्जियन यो जोंग है। तब यो जोंग ने बताया कि वह शुरू से जानता था कि डोंग यून जानबूझकर उसके पास आई थी। डोंग यून ने पूछा कि क्या वह शुरुआत से उसकी असली पहचान जानता था। यो जोंग ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि पहली बार मिलने के दिन उसने डोंग यून को बार बार उस मॉर्ग के बाहर खड़े देखा था जहां सोही का शव रखा था। फिर एक दिन वह अचानक आना बंद कर गई। डोंग यून ने कहा कि जब उसे यो जोंग के पिता के साथ हुई घटना का पता चला तब उससे यह सब देखा नहीं गया, क्योंकि दोनों की तकलीफ एक जैसी थी। डोंग यून बुलिंग की शिकार थी, जबकि यो जोंग अपने पिता की हत्या का दर्द लेकर जी रहा था। यह सुनकर यो जोंग को पहली बार यकीन हो गया कि डोंग यून सच में उससे दिल से जुड़ चुकी है। अगली सुबह डोंग यून हॉस्पिटल में हिये जोंग से मिलने पहुंची। अब हिये जोंग बोल भी नहीं सकती थी। डोंग यून ने उसे सलाह दी कि जेजुन ने जिस तरह उसे छोड़ दिया उसका बदला जरूर लेना चाहिए। उसने बताया कि जेजुन की आंखों में ग्लूकोमा है और उसे हर दिन आंखों में इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर डोंग यून ने हिये जोंग से कहा कि मौका मिलते ही वह उसकी दवा बदल दे ताकि धीरे धीरे जेजुन हमेशा के लिए अंधा हो जाए। उधर चीफ शिन का भी
भी अंत आ गया। उसके अपने ही लोगों ने उसे मार डाला क्योंकि वह अपने अपराधों से कमाए गए पैसों में कभी किसी को बराबर हिस्सा नहीं देता था। इसी दौरान योनजिन के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसमें म्योंग ओह की हत्या का पूरा सबूत मौजूद था। मर्डर वाली जगह पर पहुंचते ही पुलिस वहां पहले से जांच में लगी हुई थी। आखिरकार सारे सबूत योनजिन के खिलाफ चले गए और उसे म्योंग ओह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के पास उस ड्रिंक की बोतल भी थी जिसे स्यूलगी ने संभाल कर रखा था। तभी एक और बड़ा सच सामने आया। पता चला कि स्यूलगी काफी समय से डोंग यून के साथ मिलकर काम कर रही थी ताकि म्योंग ओह के असली कातिल तक पहुंचा जा सके। एक दिन जेजुन ये सोल के स्कूल पहुंचता है। उसे दूर से लगता है कि उसने अपनी बेटी को देख लिया है, लेकिन सच यह था कि ये सोल तो पहले ही विदेश जा चुकी थी। वापस लौटते समय अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। अंधेरे में भटकते हुए वह एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ा जहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जेजुन उसके पास पहुंचा, उस आदमी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने डोंग यून का शुक्रिया अदा किया। उसी की मेहनत की वजह से पूरे 18 साल पुराना बुलिंग का मामला दोबारा खुल सका। उधर हा दो योंग से तलाक होने के बाद योनजिन अपनी बेटी से भी दूर हो गई और अब उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी थी। दूसरी तरफ डोंग यून ने आंटी कांग और जंगमी को उनकी हर मदद के बदले काफी पैसे दिए। जाने से पहले उसने दोनों का दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद डोंग यून और यो जोंग साथ में कहीं निकल गए। दोनों के चेहरे पर सुकून था क्योंकि इतने सालों बाद डोंग यून अपना बदला पूरा कर चुकी थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक डोंग यून बिना कुछ बताए गायब हो गई और यो जोंग बुरी तरह घबरा गया। असल में डोंग यून सीधे जेल पहुंची थी जहां योनजिन बंद थी। वहां उसने योनजिन को एक एक करके बताया कि उसने किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद की। यह सुनकर योनजिन गुस्से से पागल हो गई। अब जेल के अंदर उसे खुद वही सब झेलना पड़ रहा था जो कभी उसने दूसरों के साथ किया था। वहां कैदी हर दिन उसे परेशान करते और मौसम की खबर पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। उधर डोंग यून अपने पुराने दर्द को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। उसने दुनिया छोड़ देने का फैसला कर लिया, लेकिन सही समय पर यो जोंग की माँ वहां पहुंच गई और उसने डोंग यून को ऐसा कदम उठाने से रोक लिया। उसने बताया कि वह काफी समय से चुपचाप डोंग यून पर नजर रख रही थी। उसके मुताबिक सिर्फ डोंग यून ही उसके बेटे यो जोंग को टूटने से बचा सकती है। फिर डोंग यून को यो जोंग के पिता की पूरी कहानी पता चली। उसके पिता की हत्या उसी मरीज ने कर दी थी जिसका इलाज वह कर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह कातिल खुद को आज भी बेगुनाह मानता था, जबकि उसे मौत की सजा मिल चुकी थी। ये सब सुनने के बाद डोंग यून ने फैसला किया कि अब वह उस आदमी को भी उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। कुछ समय बाद डोंग यून वापस यो जोंग के पास लौटी, जो अब भी उसका इंतजार कर रहा था। उसने यो जोंग से कहा कि अब वह उसके पिता की मौत का बदला लेने में उसका साथ देगी और इस बार वह खुद उसकी सबसे बड़ी साथी बनेगी। कहानी के आखिर में सभी किरदारों की नई जिंदगी दिखाई जाती है। डोंग यून अब अपने शरीर के जख्मों से शर्माना छोड़ चुकी थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने निशान दिखाती थी और उसने अपने हाथ पर एक नया टैटू भी बनवा लिया था। उधर आंटी कांग ने अपना नया रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। उसे अपनी बेटी सन आह और डोंग यून दोनों की बहुत याद आती थी। तभी अचानक उसके फोन पर डोंग यून का मैसेज आया कि उसे फिर से उसकी जरूरत है। ये पढ़ते ही आंटी कांग खुशी खुशी उससे मिलने निकल पड़ी। इसके बाद यो जोंग और डोंग यून ने कुछ लोगों को पैसे देकर यो जोंग के पिता के कातिल की जेल में पिटाई करवाई। इतना ही नहीं, दोनों ने उसी जेल में वॉलंटियर के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। डोंग यून वहां बच्चों को पढ़ाने लगी, जबकि यो जोंग प्रिजन डॉक्टर बन गया। एक दिन जब उस कातिल को दूसरी सेल में ले जाया जा रहा था, तब उसकी नजर अचानक यो जोंग पर पड़ी। उसे तुरंत यो जोंग की पुरानी बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि वह धीरे धीरे अपने दर्द का बदला लेगा। पहले तो वह हंसने लगा क्योंकि उसे लगता था कि उसे तो पहले ही मौत की सजा मिल चुकी है। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि एक डॉक्टर कभी किसी की जान नहीं ले सकता क्योंकि उसने ऐसी कसम खाई होती है। लेकिन यो जोंग ने साफ कहा कि डॉक्टर की कसम सिर्फ मरीज की जान बचाते समय लागू होती है। ये सुनते ही उस कातिल के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि अब यो जोंग उसी जेल में काम कर रहा था। और आखिर में डोंग यून और यो जोंग एक बार फिर साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस बार उनका निशाना कोई और है, यानी उनकी नई बदले की कहानी अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पूरी सीरीज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने शुरुआत से आखिर तक हमारा साथ दिया है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दमदार मूवी और के ड्रामा एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।